नहीं होगा। जिलाधीश द्वारा नोटिफिकेशन जारी की बाहरी राज्य का यहाँ रहता है, विशेष समुदाय का रहता है, तो उसका पंजीकरण होगा। व्यापार मंडल ने रोक लगाया है कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन इसमें पीछे रहा, जिस कारण आज ये वारदातें कांगड़ा में हो रही हैं। आपने संपर्क नहीं किया व्यापार मंडल से, आपने एक आयुक्त से संपर्क नहीं किया, आपके ऊपर आरोप है। हाँ, तो जैसा कि वेद प्रकाश शर्मा जी ने बोला, ये इसके अंदर जो भी इसके अंदर हमारे माननीय उपायुक्त महोदय का इसके अंदर एक ऑर्डर भी है कि जो भी इस तरह से प्रवासी कोई बाहर से कोई मजदूर आया, कोई अपना व्यापार करने कोई अगर आता है तो उसका पंजीकरण कराना लोकल थाने में आवश्यक है, जिसके लिए लगातार आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कई बार यहाँ से निर्देश जा चुके हैं। खास भी जैसे आपने भी जो नारियल वालों की वो खिलाफ बताई थी या कोई यहाँ पे मेहंदी लगाने वालों के खिलाफ बताई थी, मैं खुद जाके उनके जो है, क्योंकि उनके पास वो उचित दस्तावेज नहीं थे, उनकी दुकान रैपअप करके फिर दोबारा वहां पे दुकानें नहीं लग पाई है। तो सभी इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि जो है विभाग इसमें सतर्क नहीं है। बाकी मेन बात तो इसके अंदर ये है कि हर किसी का एक वेरिफिकेशन करना, हर घर का, हर दुकान का, क्योंकि ऐसी गतिविधि कौन करेगा कब कहां से ये तो बोलना मुश्किल है, तो कौन हर उसका करना थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमारे अपने पटवारी बोले चाहे पुलिस डिपार्टमेंट बोले, अलग अलग वीआईपी ड्यूटी या बाकी के रूटीन कामों में थोड़ा सा इनकी व्यस्तता रहने के कारण किसी एक विभाग को ये बोल देना मुश्किल है कि सभी घरों में या सभी दुकानों में जाके ये सुनिश्चित करें कि क्या इनकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। तो जैसा कि आज भी हमने डिस्कस किया, तो ये पंचायतों में पंचायत प्रधान और उनकी जो सभा है उसका वार्ड मेंबर रो के साथ जो कर्मचारी वहां पे हैं, एमसी के अंदर जो हमारे एमसी की बॉडी है, उन सभी का ये दायित्व है पुलिस की निगरानी में, पुलिस की प्रोटेक्शन और उसके सपोर्ट के साथ, कि वो जाके इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी कार्रवाई उनको अपनी दुकान खोलने के लिए, चाहे वो रेंट अग्रीमेंट हो, चाहे वो आपका और कोई लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, या पुलिस के पास जो रजिस्ट्रेशन हो, वो उन्होंने करा है कि नहीं करा है। तो इस चीज का जो एक सही तरीका है, वो जो कि प्रैक्टिकल एक तरीका है, वो यही है कि लोकल बॉडी अपने स्तर पे इस कार्य को लेके फिर एक रिपोर्ट को हम अपने उपमंडलीय स्तर पे अपनी उस पे जो भी कार्रवाई करके या फर्दर उसके अंदर अपनी एक सजेशन देके आगे भेजें और अपनी जो कार्रवाई भी करें। तो इस चीज के लिए जैसे मैंने बताया, हम जो है अगले बुधवार को इसके अंदर जैसे मीटिंग रखी भी गई है कि सभी विभाग जो इसके अंदर संबंधित है, चाहे वो लेबर ऑफिसर हो, एमसी हो, पंचायत के हमारे जो सभी का जो प्रधान आना चाहे या हमारे बीडीओ ऑफिस के थ्रू हम उनको संयोजित करें, तो वो सभी विभाग हम मिलके इस पे अपनी ये प्रावधान निकाल लेंगे कि हमारे सबकी क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सब अपनी क्या क्या कार्रवाई करके, और उसकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या रहेगा, और उसका हम फॉलोअप कितने दिन बाद लेंगे, और वो रिपोर्टें कितने दिन बाद हम उनपे अपना एक्शन सुनिश्चित करेंगे। जिस तरह से आज युवाओं ने कहा कि कल से दुकानें हम नहीं खोलने देंगे, जिसकी एग्रीमेंट नहीं होगी, प्रशासन इस पे क्या कहते हैं? सर क्यों नहीं इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को इन दुकानों पे भेजा जाता है कि इनके चेक किए जाएं, क्यों ना कल से ये कार्रवाई शुरू की जाए? जी बिल्कुल। पहले जो है आपका सवाल है कि कल से दुकानें जो बंद करने का आपने बात बोली, तो वही मैंने जैसे यहाँ पे जो हमारे युवा भाई थे उनको भी यही बोला मैंने कि अगर आपको लगता है कि ये एमसी अपने स्तर पे या व्यापार मंडल अपने स्तर पे इस तरह की कोई परमिशन या इस तरह को कोई एनालिसिस करके दे सकता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा आवेग में उठाया हुआ मेरा अपना पर्सनल लिस्ट में ये वो है कि एक कदम होगा, और उतना ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस तरह से पहचान करना एक विच हंटिंग टाइप की इसको हम जो है फीलिंग ना दें, बल्कि इसको एक मर्यादित रूप से और एक न्यायिक रूप से हम लेते हुए अगर चलेंगे तो हमारा कदम भी दूरगामी रहेगा और ठोस रहेगा, कोई चैलेंज भी इसको नहीं कर पाएगा। और रही बात आपकी बात की, बिल्कुल मैं इसके अंदर निर्देश दूंगा कि जो है ये कार्रवाई को फिर से और जोर दिया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी परसों दौरा जैसे हमारे कांगड़ा में निर्धारित किया गया है, तो उसकी भी तैयारियों में काफी हमारा फोर्स और सभी लोग लगे हैं। और अब इलेक्शन की ड्यूटी में मेरे को लगता है आज जैसे चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, तो अगर हो जाती है तो जितनी भी हमारी जो वीवीटी, एसएसटी और जो फ्लाइंग स्क्वाड और जो स्टैटिक टीम होती है, उन सभी के साथ भी 3-3 पुलिस फोर्स लग जाएंगी। तो ये भी मैं डीएसपी महोदय के साथ कोशिश करूंगा बात करने की कि कितना जो है दुकानों पे किस तरह ये चेकिंग हो सकती है। बाकी जैसे मैंने बताया, मुझे ये मेरे समझ के अनुसार ये तरीका ही सबसे उपयुक्त रहेगा कि जो लोकल बॉडी है वो अपने स्तर पे कार्रवाई करके फिर हमको एक कंसोलिडेटेड उसकी रिपोर्ट दे दे, जिसपे हम
जो भी उचित कार्रवाई है सख्त से सख्त वो फिर हम उस पर जरूर सर जिन्होंने अपनी दुकानें या घर बिना एग्रीमेंट के दिए उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट अगर वायलेट हुआ है तो ये तो स्टैट्यूटरी जो है उसमें इरेगुलरिटी में आएगा, तो उसके अंदर जो उसकी जो जितने साल की उसके अंदर जो उसके अंदर सजा के प्रावधान होते हैं वो उसमें करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मालिक के ऊपर जो बिल्कुल बिल्कुल जो उसके अंदर जो सर भी इसी के प्रश्न का दोनों ही क्वेश्चन है। हाँ जी रेंट एग्रीमेंट के साथ ये सर कमेटी के टैक्स के दायरे में भी आते हैं, जीएसटी के दायरे में भी आते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में भी आते हैं। जी ओनली रेंट एग्रीमेंट जो होता है सर ओनली नोटरी टेस्टेड करा के ये दे रहे हैं। जी जी जबकि ये अगर तहसील में बनाया जाएगा तो इनको कमेटी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि नहीं दे रहे हैं। जबकि इनका जो रेंट है डेली का 2000 रुपए पर डे है, यानी बनता 60,000। तो ये जैसे यानी 7,20,000 हो गया। ये बात भी अभी आई जैसे, तो ये भी एक उस तरह का मसला है कि जो है जो टैक्स चोरी और जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी वाला मेन मसला है, इसको मैंने यही बोला कि अब वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी किस तरह से है, पैसा उसको किराए में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने माल को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उस पर ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सारी कई तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं। लेकिन आपने ये अच्छी बात बोली कि उनका जीएसटी हो गया या हमारे जो अलग अलग टैक्स के हमारे जो उनकी रसीदें हैं उनके भी एक बार चेक करके उनको भी साथ में उनकी जानकारी को भी शामिल किया जा सकता है। तो मैं भी यहाँ पे जो है कोशिश करूंगा कि हमारी कार्रवाई में हमारी मीटिंग में जो एक्साइज और जो हमारे जो कस्टम्स एक्साइज वाले जो होते हैं वो भी इसमें शामिल रहें और कहीं ना कहीं उनका भी हमको सहयोग मिले। व्यापार मंडल इस पर आगे आदेश जारी करेगा कि दुकानें जब तक परमिशन नहीं मिले व्यापार मंडल से तब तक दुकानें नहीं खोलेंगे। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं भी व्यापार ना करे। नहीं जैसे अब ये माहौल तो खराब हुआ ना, कल को क्लैश होता है तो फिर उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि कल तो संवैधानिक चीज को देखते हुए तो उसे नहीं रोका जा सकता है। टेम्परेरी फेसेज के लिए जो मंडल अधिकारी जो है वो फैसला ले हो सकता है। संविधान में जो है उसमें तो हरेक व्यापारी क्योंकि व्यापारियों की मांग है ना, व्यापारियों की यही मांग है उनकी आपकी परमिशन मिले या प्रशासन। तो ये बात पहले भी जैसे आई कि कल अभी इन्होंने भी यही बात पूछी कि कल की अगर सारी दुकानें जो किसी विशेष समुदाय की जो बंद कर दिया जाए तो वो कैसा आइडिया है। तो वही मैंने बोला कि हम काम ऐसा करें कि बाद में हमको कोई पछतावा भी ना हो और हमारा ऐसा ना हो कि कहीं कोर्ट से या कहीं उधर से हमारी बात को कोई पलट दिया जाए। और जैसा कि आपने बोला क्या व्यापार मंडल ले सकता है, तो वही मैंने बताया जरूर इसमें लेना भी चाहिए कदम। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये व्यापार मंडल की तरफ से हो चाहे एमसी की तरफ से हो, ये जरूर लेंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर एक व्यवस्थित रूप से एक नियम वो हमारे प्रावधान बनाने की जरूरत है। ये एक दिन का कार्य मुझे नहीं लगता है। आज के लिए हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हमने जो आज मीटिंग करी है उसके तैयारी में अपने अपने विभाग की अपने अपने उसकी एक प्रिलिमिनरी मीटिंग जरूर करके आए, जिसके अंदर वो सभी बातें जो आप कह रहे हैं कि मेरे विभाग से, जैसे मैंने बोला हम इसके अंदर पुलिस विभाग पे या किसी और एमसी पे या किसी व्यापार मंडल पे, ये किसी एक की समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। इसमें सबको ये पूछना चाहिए इसमें मेरा क्या सकारात्मक योगदान है, मेरे संगठन का, मेरी संस्था का क्या सकारात्मक योगदान है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि सभी को, व्यापार मंडल को, एमसी को, प्रधानों, पंचायत प्रधानों को, सभी को इसमें अपना भागीदारी देने की जरूरत है, वरना ये कार्य नहीं हो पाएगा। और ये एक व्यवस्थित रूप से ही वो अपना योगदान दे पाएंगे। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, माननीय हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी की बात नहीं है, ये व्यापार मंडल की बात है। तो वो एक जो है अपने सभी से एक कंसल्टेशन करके इसमें जरूर मुझे पूरा भरोसा है कि अपना पॉइंट रखेंगे कि उनकी तरफ से क्या हो सकता है। फिर सभी डिपार्टमेंट्स का अपना अपना मत और अपने आइडियाज को हम कंसोलिडेट करते हुए आगामी बुधवार को हम जरूर इन बातों को जो है एक समन्वय लेके आएंगे और उसमें आप भी मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आपने बताया था आप कि जो है प्रेस बंधुओं से भी मेरा ये अनुरोध है कि जैसे हमारा ऑर्डर है ही, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है माननीय उपायुक्त महोदय का कि जो जितने भी प्रवासी हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोग बाहर से आए हैं, वो सभी अपना अपना जो है पंजीकरण लोकल पुलिस थाने में जरूर कराएं। तो मैं आपके माध्यम से जो है ये फिर से सभी आम पब्लिक को भी ये जरूर बता देना चाहता हूं कि आपके कोई किराएदार हो, आपके कोई जानकार हो जो कि बिना रजिस्ट्रेशन करे या कुछ ऐसे हैं, तो उनको जरूर ये हिदायत दें। और जो है आपके माध्यम से भी जानकारी अगर वो लोग भी सुन रहे हैं तो उन तक भी जाए कि कोई बाहर से मजदूर आए हैं या कोई फ्री काम यहाँ पे गतिविधि अपनी करने आए हैं, तो उनके ठेकेदार या उनके दुकान उनको किराए पे देने वाले जो शख्सियत हैं या वो स्वयं अपना जरूर एक जो है
लोकल थाने में पुलिस वो कराएं और इसकी जिम्मेदारी जो है इसकी ठेकेदार या उनको जो किराए पे दे रहा है ये उसकी भी इसके अंदर उतनी ही जिम्मेदारी बनी रहेगी। पिछले कल देखा गया है कि उनके जो आधार कार्ड हैं, युवाओं ने एक अभियान छेड़ा था, उस दौरान देखा गया कि उनके जो आधार कार्ड जब देखे गए युवाओं द्वारा तो उनकी जो तारीख है हर एक आधार कार्ड की तारीख एक है और जो सन है जो साल है वो बदला गया है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फर्जी है या कोई संगठित है? जी बिल्कुल, ये आप जैसा कि ये चर्चा में हुआ कि ये हम जब इसमें डॉक्यूमेंट्स की सभी कमेटी बनाएंगे कि किसको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए, तब जरूर इन बातों को उठाएंगे। हो सकता है कि किसी को अपना जन्मदिन याद ना हो या फिर सही में नकली हो, तो जो उसके अनुसार वो जो कार्रवाई है वो उस तरह से हम जरूर सभी जितने भी आधार कार्ड देखेंगे सभी के आधार कार्ड जो उनकी तारीख एक ही है सर। इस पे जरूर जो डॉक्यूमेंट जब हम उसकी वो बनाएंगे कि कौन उसका आधार चेक करेगा और वो है, तो उसके अंदर उसकी जो है उसकी सुनिश्चितता को हम इंश्योर करेंगे। कांगड़ा प्रशासन की कितनी जी बिल्कुल, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिसको किराए पे दुकान दी गई है या जिसको भी कार्य संचालन के लिए दिया गया है वो स्वयं ही चलाएं, कोई और ना उनकी जगह ये कार्य। कांगड़ा प्रशासन की सर किस तरह की कार्रवाई रहेगी? तुरंत प्रभाव से कार्रवाई रहेगी या क्या? जी, आज के लिए तो मैं सभी विभागों को, खासकर पुलिस विभाग को ये जरूर ये निर्देश दे दूंगा कि इसके अंदर जो भी पेंडिंग है या जो नए इतने समय में जो लास्ट वेरिफिकेशन से जो लोग नए आए हैं उनका एक फ्रेश अभियान जो है दोबारा इसमें छेड़े और साथ में सभी विभागों को मेरी तरफ से ये निर्देश और अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी कार्रवाई करके हमारी जो बैठक है उसको और संपन्न बनाएं ताकि हम एक बेहतर निर्णय इसमें ले पाए। दो समुदाय के बीच में प्रशासन की क्या तैयारी रहती है? जी बिल्कुल, इसके अंदर अगर कोई राइट या उस तरह की गतिविधि की आप बात कर रहे हैं तो वो तो मुझे लगता है कि कांगड़ा एक जो है शांति प्रिय एक वो है और बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि ऐसा कुछ जो है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो है, क्योंकि आप सभी लोग जो है आज बात भी लेके आए और बहुत ही एक व्यवस्थित रूप से इस पे एक चर्चा भी हुई है, सभी ने अपनी अपनी बात भी रखी है और जरूर इसमें हम हल भी निकालेंगे। तो मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें कि इस पे जरूर एक कार्रवाई होगी और एक सकारात्मक सोल्यूशन इसमें निकलेगा। जैसे बता रहे हैं कि 100 आदमी इकट्ठा रहना इसका जरूर एक निगरानी पे रखी जाए। जैसे आपने बताई कुछ खास लोकेशन भी बताई हैं और कुछ जनरल वो बातें भी बताई हैं, उन सभी पे एक निगरानी। युवाओं द्वारा एक बताया गया है कि कांगड़ा के गुरकड़ी में विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और इकट्ठा उन्होंने कल मीटिंग की है, उस पर कांगड़ा प्रशासन की कितनी कार्रवाई रहेगी और किस तरह की कार्रवाई रहेगी? उन पे जो है जो खास जो जगह बताई गई है उन पे जरूर मैं कोशिश करूंगा कि या तो मैं खुद पर्सनली या हमारा कोई डायरेक्ट इसके अंदर कोई ऑफिसर इसके अंदर जाके इसके अंदर देखे कि उनके डॉक्यूमेंट चेक करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई इसके अंदर वायलेशन किसी तरह की कोड फॉर्मेलिटी का नहीं हो। उनकी अगर सर जो कागजात हैं वो पंजीकृत नहीं है, अगर फर्जी पाए जाते हैं तो किस तरह की कांगड़ा प्रशासन की कार्रवाई रहेगी? जी बिल्कुल, उनको तत्काल प्रभाव से वो बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वो फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट करी है तो वो उस तरह का व्यापार या उस तरह की गतिविधि में भी शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, धन्यवाद।